टोपोलॉजी। मेरे लास्ट लेक्चर में आपने इसकी डेफिनेशन और इसका बैकग्राउंड देख लिया, फिर से रिकॉल करवाता हूँ कि टोपोलॉजी क्या होती है। वी स्टार्ट विद अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स इज नॉन एम्प्टी, बिकॉज अगर ये एम्प्टी है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अगर एक यूनिवर्स में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर हमें क्या लेना देना उसमें, हमें क्या करना है जाके उसमें। सो सपोज दैट एक्स इज नॉन एम्प्टी, देयर इज समथिंग टू प्ले इन एक्स। ठीक है, एक्स में कुछ है जिससे हम खेलेंगे। देन ए क्लास, क्लास का वर्ड यूज करते हैं जब एक सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो जाते खुद सेट हो। ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, सबसेट्स ऑफ एक्स। Power set of X is the collection of all the subsets of X. When we say that tau is a class of subset, it means that tau is a subset of power set of X. It can be the whole power set of X. It can be proper subset of power set of X. So tau is a class of subsets of X. That is, tau is contained in power set of X. This class, this collection of subsets, the topology on X under certain conditions. Number one, the two subsets phi and X belongs to tau. ये जो दो सबसेट है phi और X, ये उसमें होना चाहिए। Number one, union of any number of sets in tau belongs to tau. आप tau में इस कलेक्शन में जितने मर्जी सेट्स उठाते जाएं, फॉर एग्जांपल ui belongs to tau, एनी कलेक्शन का मतलब कोई इंडेक्सिंग सेट हो सकता है, तो देयर यूनियन आल्सो बिलोंग्स टू tau। ठीक है, जब भी कोई सेट्स हो उनका यूनियन भी tau में पड़ा। नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन tau बिलोंग्स टू tau। अगर आप कोई भी दो सेट लें, GH बिलोंग्स टू tau, देयर इंटरसेक्शन आल्सो बिलोंग्स टू tau। और अगर दो सेट्स के लिए हो तो आप ये बात फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं किसी भी पावर सेट ऑफ एक्स के सबसेट को टोपोलॉजी बनाने के लिए। हमें ये तीन बातें जरूरी। क्यों ये तीन बातें जरूरी है? आपको मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम रियल एनालिसिस में रहते हुए, हम कैलकुलस में रहते हुए, ठीक है, कैलकुलस में देखा, रियल एनालिसिस में हमने देखा, हमने मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर देखा। हमारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो जिन कॉन्सेप्ट्स के गिर्द घूमता है वो कॉन्सेप्ट्स डिपेंड करते हैं ओपन सेट्स पे, ओपन सेट्स पे, और हम उन्हें और डिस्टेंस की मदद से ओपन सेट्स को डिफाइन करते हैं। फिर ओपन सेट हमें बहुत कुछ देता है, हमें इसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस देता है, हमें कंटीन्यूअस फंक्शंस देता है, हमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, फ्रंटियर, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, सब कुछ हमें ओपन सेट देता है। हमारी एनालिसिस की जान है ओपन सेट्स। ओपन सेट्स का सोर्स है डिस्टेंस। डिस्टेंस से जान चढ़ाना चाहते हैं कि क्यों हम डिस्टेंस लें और डिस्टेंस हमें ओपन सेट दे। अगर हमारी डिस्टेंस, हमारी स्पेस डिस्टेंस बेस्ड नहीं है, हम क्यों महरूम रहे ओपन सेट से, हम क्यों महरूम रहे कनेक्टेड से, कॉम्पैक्टनेस से और इन सारे फ्रूट से। तो वी वांट एवरीथिंग हियर विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इन्वॉल्व किए बगैर। सो वी क्रॉस एवरीथिंग एंड वी, how can we cross everything? How can we avoid the distance? The only way to avoid the distance is there must be some replacement of open sets. कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से हमें collection of open sets मिले। And what we mean by collection of open sets? आप open sets को आप तीन खूबियों की मदद से पहचानते हैं। नंबर 1, phi और x ओपन सेट होते हैं। नंबर 2, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। नंबर 3, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओपन सेट्स को हम इन तीन खूबियों से पहचानते हैं। अब हम क्योंकि चाहते हैं कि हमें किसी भी सेट के लिए ओपन सेट्स की कलेक्शन मिल जाए ताकि हमारा सारा खेल शुरू हो जाए, तो लिहाजा हमने एक ट्रिक बना लिया। हमने कहा छोड़े आप डिस्टेंस को और ओपन बॉल डिफाइन करने को जो हमें ओपन सेट पे ले जाए। हमने कहा कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट, एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। कोई मुश्किल बात नहीं नॉन एम्प्टी सेट लेने में। टाउ इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। टाउ एक कलेक्शन है पावर सेट ऑफ एक्स की, और हम क्योंकि जाना चाह रहे हैं ओपन सेट्स की तरफ,
और लिहाजा टॉ कैसी कलेक्शन होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए जैसी खूबियां ओपन सेट्स की हैं। तो फिर हमने कहा फाई और एक्स इसमें हो, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इसमें, यानी एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टा आल्सो बिलोंग्स टू टा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स टा आल्सो बिलोंग्स टू टा। तो यही वो खूबियां है जो ओपन सेट्स की होती थी। हमने कहा ये अगर किसी कलेक्शन में हुई तो हम उन्हें ओपन सेट्स मान लेंगे या हम उन्हें टोपोलॉजी कह देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस पे रेस्ट्रिक्शन आपको नजर आ रही है, हमें अफसोस भी होता है, देख के बुरी भी लगती है बात, कि जब हम यूनियन कहते हैं तो एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, और जब हम इंटरसेक्शन कहते हैं तो टू सेट्स या फाइनाइट का सहारा लेते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव अ काउंटर एग्जांपल। हम आर के अंदर रहते हुए हमारे पास, हम जानते हैं कि इफ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स then their union infinite union and from 1 to infinity. Now what is their sorry what is their intersection? And from 1 to infinity. अगर आप इसकी ये इंटरवल्स देखें कहाँ बनते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए -1 से +1, n इज इक्वल टू 2 के लिए जब आप निकालेंगे तो ये -1/2 से +1/2, ये इंटरवल श्रिंक होता जाएगा, माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये श्रिंक होते 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 इट विल डिसअपीयर। ठीक है, ये क्या होगा फिर इसके इंटरसेक्शन में क्या होगा। अब देखें यहाँ से n है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, -1/n, इधर से +1/n 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा कोई नंबर इसके इंटरसेक्शन में आ सकता है जो हर इंटरवल में, अब हर इंटरवल में सिर्फ 0 ही है जो हर इंटरवल में, 0 बिलोंग्स टू एवरी सच इंटरवल। ठीक है, 0 हर इंटरवल में, जितने छोटे से छोटा लेते चले जाए ओपन इंटरवल, -1/n 1/n 0 उसमें जरूर होगा, या इसके इंटरसेक्शन में 0 पड़ा है। और हम जानते हैं कोई फाइनाइट सेट जो आर का, वो हमेशा क्लोज, वो ओपन सेट नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्लोज सेट होता है। तो अब आप देखें इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स इज नॉट एन ओपन सेट, वी कैन प्रूव दैट दिस इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक है, क्यों, व्हाई दिस इज नॉट एन ओपन सेट? क्योंकि आपको पता है ओपन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी अगर पॉइंट हो, जैसे 0 इसके अंदर पड़ा है, तो फिर एक ओपन इंटरवल ऐसा होना चाहिए जो सेट में कंटेन करता है। इस सेट में तो कोई ओपन इंटरवल कंटेन नहीं करता, सो 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, एंड इफ 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट देन दिस सेट इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक है, लिहाजा ये बात, लिहाजा ये एग्जांपल काफी है हमें इस दुख परेशानी से निकालने के लिए और इस बहस से बचाने के लिए कि व्हाई वी राइट हियर the intersection of finite number of elements of ta। ठीक है, तो ये हमारी परेशानी नहीं है। phi x belongs to ta, union of any number of members of ta belongs to ta, intersection of finite number of elements of ta belongs to ta, and this is the reason that we say the members of topology are called the open sets। हम topology के members को, क्योंकि हमारा अपना, ये तो हमारी अपनी नियत ही ये थी कि भी टोपोलॉजी एक ऐसी कलेक्शन हो जो ओपन सेट्स की कलेक्शन हो, लिहाजा जो मेंबर्स हमने टोपोलॉजी में रखे एज दे सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट्स, सो वी कॉल देम द ओपन सेट्स। ठीक है, अब x के अंदर जो कुछ पड़ा, जो पॉइंट x के पड़े, इन्हें आप सिंपली पॉइंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ x आर कॉल्ड पॉइंट्स, और जो पड़े होंगे टोपोलॉजी के अंदर, दीज आर कॉल्ड ओपन सेट्स। x और टा, इस जोड़ी को आप कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, या खाली x भी लिखते हैं जब टा अंडरस्टूड होता है, दिस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। फर्दर आप जानते हैं कि अगर हम ये कलेक्शन चेंज कर दें, यहाँ पे टा की जगह कोई और ऐसी कलेक्शन लाएं जो यही खूबियां रखती हो, फर्ज करें टा 1, तो ये एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी जिसके ओपन सेट्स डिफरेंट होंगे पहले वाले से। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ चलते हैं मजीद फ्रेंडशिप करने से और कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ हम अपनी एग्जांपल भी देते हैं शुरू में, अपने लिए अपनी पसंद का स्टार्ट लेते हैं। लुक, नंबर 1 एग्जांपल, टा 1, टा आई, इनडिस्क्रीट स्पेस जिसे हम कहते हैं, दिस इज इक्वल टू फाई एक्स। ये वो कम से कम छोटी से छोटी टोपोलॉजी है जो हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशंस। फाई एक्स उसमें होना चाहिए, फाई एक्स उसमें है, यूनियन इन दोनों का, फाई एक्स का यूनियन एक्स है उसमें पड़ा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है वो उसमें पड़ा है, इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसे हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं, या कोर्जेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं, या स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कहते हैं।
मेरे क्वेश्चन याद रखें जिन पे मैं आऊंगा आपके साथ, जो असल हमारी स्ट्रेंथ होगी। मैं वापस आऊंगा एग्जांपल्स की तरफ। वी आर इंटरेस्टेड टू नो द बेस फॉर दिस टोपोलॉजी। व्हाट इज बेस फॉर दिस टोपोलॉजी? वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज सब बेस फॉर this topology. We are interested to know the open sets of this topology. इसके open sets कौन से हैं? We are interested to know all the closed sets of this topology. We are interested to find for any arbitrary subset of X, we are interested to find its enclosure, its interior, its exterior, its boundary, and we know the convergence of sequences in discrete space. We know the uniqueness of limits there. We want to study its separation axiom. We want to study its connectedness. We want to study its compactness. We want to see whether this space is first countable or second countable space and all these things. ठीक है, ये मेरा कंसर्न होगा आपके साथ हर एग्जाम्पल में, लेकिन अभी मैं इस पे बात नहीं कर पा रहा। फर्स्ट आई विल डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। द सेकंड एग्जाम्पल is the largest topology on any given set X. That is, it contains all the subsets of X into the power set of X. If we put star D to be the power set of X, again it satisfies all these conditions. Phi X are subsets of X. Union of any number of subsets of X is again subset of X. वो भी power set of X में होगा। इसके जो X के subsets के intersection है वो भी X का subset ही रहेगा, वो भी power set of X में होगा। इससे बड़ी कोई टोपोलॉजी नहीं बनाई जा सकती। अच्छा, एक और यहाँ पे आसान सी बात है, छोटी सी मैं कर देता हूँ आपसे। अगर एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हो तो उस पे अगर आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो फाई और एक्स बनेगी, डिस्क्रीट बनाते हैं तो वो भी फाई एंड एक्स बनेगी। यानी अगर सिंगलटन होगा तो फिर इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट सेम हो जाएंगी, अदरवाइज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, थर्ड टोपोलॉजी, थर्ड एग्जांपल इज द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, व्हाट इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी? Let X is a non-empty set. फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम वो तमाम सबसेट ले लेंगे ए सबसेट ऑफ एक्स जिनका कंप्लीमेंट या तो फाइनाइट होगा या उनका कंप्लीमेंट पूरे एक्स के बराबर होगा, और एक्स फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। और ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट एक्स के बराबर हो वो साफ जाहिर है फाई ही होता है। इसका मतलब है कि इफ वी टेक द कलेक्शन ऑफ फाई and all those subsets of X whose complements are finite, then this is also a topology called cofinite topology. हम इसे टा वन भी कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी वहां जाके ही होता है, टा वन में जाके। ठीक है, अच्छा, हम इसकी भी सारी चीजें स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में। नंबर 4 पे एक रिजल्ट पढ़ते चले जाए। अगेन इफ वी कंसिडर, फर्ज करें कि X फाइनाइट सेट है, X इज अ फाइनाइट सेट। X अगर फाइनाइट है तो फिर आपकी जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो क्या होगी? कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या था, ए सबसेट X सच दैट ए कंप्लीमेंट या तो फाइनाइट हो या ए कंप्लीमेंट क्या हो, ये X के बराबर हो। अब अगर X खुद ही फाइनाइट है तो फिर उसके हर सबसेट का कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। X अगर फाइनाइट है तो ए कंप्लीमेंट भी फाइनाइट होगा हमेशा, बिकॉज ए कंप्लीमेंट इज simply x minus a. अगर x finite है तो x minus a is also finite. इसका मतलब है कि this is equal to the power set of x and this is equal to discrete topology. And from my previous remark, if x is singleton, a singleton होने की वजह से जो indiscrete topology है वो, और जो discrete topology है वो, और जो cofinite topology, all these will be same. ये same हो जाएगी तीनों। ठीक है, क्योंकि finite है तो इसलिए discrete और कोफाइनाइट टोपोलॉजी सेम है, सिंगलटन होने की वजह से ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल, शेपेंस्की स्पेस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। X is AB and शेपेंस्की टोपोलॉजी, दिस इज इक्वल टू फाई, दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू X। क्या करते हैं हम इसमें कोई एक ले उठा लेते हैं इनमें से, जैसे कि हमने A ले लिया, B ले लिया, फाई A X।
दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी, इसे याद रख लें सेरपेंस्की स्पेस को। इसकी इंपॉर्टेंस दो तीन तरह से है। एक ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जो टा वन टोपोलॉजी टी नॉट टोपोलॉजी बनाती है, टी वन नहीं बनाती है, टी नॉट है टी वन नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जो मीट्रिक नहीं बनाती। एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज नॉट इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक, जो बाहर बाहर सी है, जिसके लिए हमें कोई डिस्टेंस डिफाइन नहीं करना पड़ता। कुछ टोपोलॉजीज ऐसी होती हैं जो उसी रास्ते से बन के आ रही होती है। एक मीट्रिक स्पेस होती है, उसके अंदर डिस्टेंस का फार्मूला होता है, उस डिस्टेंस फार्मूला से ओपन सेट जन्म लेते हैं, उन्हें ओपन सेट्स को टोपोलॉजी कह देते हैं। तो वो क्योंकि मीट्रिक से बन के आ रही होती है, उसे आप मीटराइजेबल टोपोलॉजी भी कहते हैं या मीट्रिक टोपोलॉजी भी कहते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टोपोलॉजी। तो सो दिस इज वन ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हिच इज नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी मीट्रिक। ये किसी मीट्रिक से नहीं बनती, ठीक। सेरपेंस्की स्पेस। अच्छा, एक हो और हो भी इसमें है, इसके अंदर कोई भी अगर आप इसका प्रॉपर सबसेट लेते हैं तो वो या तो क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, बैक वक्त दोनों नहीं, ठीक है। अच्छा, 5x के अलावा, वो 5x हमारी मजबूरी में से। सम फर्दर एग्जांपल्स, r के ऊपर आ जाओ। r है, r स्क्वायर है, rn है, यूक्लिडियन स्पेस कोई भी ले लें। ये क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके ऊपर एक स्टैंडर्ड मीट्रिक हम डिफाइन करते हैं। ये सारी मीट्रिक स्पेसेस हैं। मीट्रिक स्पेस में फिर एक कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ओपन बॉल का। ओपन बॉल्स के यूनियन से एक टोपोलॉजी जनरेट होती है, उसे हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे भी एज एन एग्जांपल देंगे, लेट यू बी द क्लॉस ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। जो बनते कहाँ से हैं? अगर रियल नंबर है तो वो रियल इंटरवल से बनते हैं, ओपन इंटरवल्स के यूनियन से बनते हैं। अगर आर स्क्वायर में चले जाए तो वो ओपन जो डिस्क होती है उनके यूनियन से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह आर एन में चले जाए। Next is again a very trivial example, example 1.2. Consider the following classes of subsets of X. हमें यहाँ पे X दिया हुआ है, X के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। यहाँ एक इससे जिसको डिस्कस करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तीन कलेक्शन दी हुई है, टा वन टा टू टा थ्री। देखना ये है कि ये टोपोलॉजी है कि नहीं। नंबर वन, टा वन, पहली शर्त तो सब में पूरी हो रही है, 5x 5x 5x, ठीक है, पहली शर्त पूरी होगी। उसके बाद आप सोचना शुरू करेंगे, आप यूनियन ढूंढेंगे जरा। मसलन आप देखें यहाँ पे ए सी डी और ए सी डी बी सी डी, इनका जो यूनियन है वो क्या बनता है? ए बी सी डी, ठीक है। इनका यूनियन ए बी सी डी, ये सबसेट एक्स का, लेकिन ये यहाँ नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि ये टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। इसी तरह टा टू में देखें ए सी डी ए बी डी ई, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ए आ जाएगा और डी आ जाएगा, ए डी। ए डी अब यहाँ नहीं पड़ा हुआ, इंटरसेक्शन ए डी नहीं पड़ा हुआ, तो ये मसला बन गया, ये भी टोपोलॉजी नहीं। टा वन में अगर देखो 5x है, ए सी डी का इंटरसेक्शन 5, ए सी डी का यूनियन ये पड़ा है, सी डी कंटेन करता है सी डी में, यूनियन यही है, इंटरसेक्शन यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी डी और बी सी डी ई ये जस्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग। इसका जो इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ए सी डी बी, इसमें सी और डी आएगा, सी और डी, और वो भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोपोलॉजी है। तो आपको कोई भी कलेक्शन दी जा सकती है, आप उसे चेक कर सकते हैं आसानी से कि टोपोलॉजी बनाती है कि नहीं बनाती। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल कर लें इसको, फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेसेस। फाइनाइट, अगर एक्स फाइनाइट हो तो उस पर कितनी टोपोलॉजीज बनाई जा सकती है? फर्ज करें एक्स हमारे पास है एम्प्टी, तो उस पर तो कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं हो सकती, बिकॉज वी कैन डिफाइन टोपोलॉजी ओनली ऑन द क्लास ऑफ ओनली ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स। लिहाजा यहाँ पे कोई टोपोलॉजी हम नहीं बना सकते, ठीक है, ये जांच छूट गई हमारी। अगर एक्स के अंदर एक एलिमेंट हो, इफ x has only one element, तो फिर उसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी बनाई जाएगी? if x just have one element, तो फिर इसके ऊपर टोपोलॉजी बनाई जाएगी फाई, और इसके बाद x ही लेना है, तो सो टोपोलॉजी इज यूनिक। अगर सिंगलेटन होगा तो टोपोलॉजी यूनिक होगी, ठीक है। और यही वजह है कि जब आप एग्जांपल देते हैं और जब आप एग्जांपल निकालते हैं उसकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और सिंगलटन सेट, तो वो सेम आती है बिकॉज ये है यूनिक। उसके बाद आप दो एलिमेंट लेते हैं, x इज इक्वल टू ए बी, तो इस पे कितनी टोपोलॉजीज बनती हैं? वन, सबसे छोटी टोपोलॉजी बननी है इस पे 5x,
और उसके बाद टार 2 आप लेते हैं तो आप क्या करेंगे, साथ आप ए रख लेंगे, सिर्फ इसकी स्पेस बन जाएगी और सिर्फ इसकी